बात सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ काकरोच जनता पार्टी के हवाले से कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों के हवाले से कि ये एक कॉकरोच की तरह को कॉपी करते हुए काकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। 27 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। तो इंडिया में 135 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है, और अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा मामला उठ खड़ा हो तो ये कहा जाता है ये क्रॉस है। लेकिन ये अगर तालीम की बात की जाए तो इसके हवाले से हक लेना, हक मांगना हर नौजवान का एक मुतालबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आप देश में हैं, परदेश में हैं, अल्लाह आप पे ढेरों करम फजल करे। बात करते हैं तालीम और तरबियत की। जब तालीम की बात करते हैं तो उस हवाले से जनूबी एशिया में तालीमी निज़ाम तब्दील होना नागुज़ीर है, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार ऐसे मामलात, ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं तालीमी निज़ाम के हवाले से कि कारोबार बन चुका है, कमर्शियल मार्केट एक मंडी बन चुकी हुई है। अब मैं बात सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ काकरोच जनता पार्टी के हवाले से। कुछ काम दुनिया में, जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें खुद को ये नहीं इल्म होता कि ये काम हमें कहां पे लेके जाएगा। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 15 मई 2026 को एक कमेंट किया, एक बात भरी अदालत में की और कहा बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों के हवाले से कि ये एक कॉकरोच की तरह है। बात सिर्फ इतनी सी है, वो बात इसलिए की गई क्योंकि जिन नौजवानों के पास शऊर है, तालीम है और जिनको रोजगार मैसर नहीं आता, तो उनके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है। बेशुमार लोग अपने स्किल्स, अपनी किस्मत आजमाई इस पे करते हैं और फिर डायरेक्शन लेस भी हो जाते हैं। जब इस हवाले से जब बात की गई तो एक बेरोजगार यंग इंडियन अभिजीत दीपके, उसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पार्टी बीजेपी को कॉपी करते हुए काकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। जब वो लॉन्च किया तो वो 2 दिन के अंदर अंदर इतनी मकबूलियत पा गया कि इस वक्त 27 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। अब इस पे जो जितने भी लोग हैं या जितनी भी मेंबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, वो उनमें से ज्यादातर वो थे इनिशियली जो तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान लड़के और लड़कियां थी। तालीम के निज़ाम के हवाले से अब हालिया लेटेस्ट एहतजाज में जब उन्होंने इस के एक एहतजाज किया तो उसमें ये बात की गई, ये मामला सामने आया कि उन्होंने जो वज़ीर तालीम इंडिया में है उसकी इस्तीफ़ा डिमांड किया। जब तो उसमें बड़े बड़े अदाकार, बड़े बड़े सियासतदान, राहुल गांधी को जिस तरह उठा के ले जाया गया तो वो उसका पार्ट एंड पार्सल बने। अब बात ही मैं यहाँ पे ये करूंगा कि जो तालीमी निज़ाम है और तालीम के हवाले से लीकी चीज़ें हैं वो क्या है। तालीमी निज़ाम अगर हम पहले ही देखें तो वो गवर्नमेंट ने इस तालीमी निज़ाम को इतना बहुत सीधा कर दिया जो गवर्नमेंट लेवल पे है कि इतना बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया कि बड़े बड़े जागीरदार और बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्रीज बना के बैठ के तालीम में। इस इंडस्ट्री को देखा जाए तो इंडिया में 135 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है साल की, जबकि पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री छोटी नहीं है। 6 अरब डॉलर पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री का हुजम है। अब जब इस इंडस्ट्री में हम इनिशियली देखते हैं कि इस इंडस्ट्री को टोटली कमर्शियल कर दिया गया है और इस कमर्शियल इंडस्ट्री में बेशुमार मामला, बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये मामलात अट्रैक्शन के लिए पैदा किए जाते हैं। अब ये वही सियासतदान है, ये वही लोग हैं, ये वही
ये वही कारोबारी हलके हैं कि जो हुकूमतों को टैक्स दे के या बैकडोर पैसे दे के हुकूमतों को अपने पेज पे लेके आते हैं, और जब अपने पेज पे लेके आते हैं तो फिर तालीमी निसाब को भी अपने हिसाब से ये कल्टीवेट करते हैं और उसकी फॉर्मेशन की जाती है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो मामला या मसला है कि जितने भी लोग हैं इस तालीमी निज़ाम के साथ जुड़े हुए, ये बड़े बड़े, ये इनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनका अपना एक चार्टर है, हाँ वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, वो अपने निसाब के हिसाब से डिग्रीज जारी कर देते हैं। लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं कि अक्सर और बेशतर ये देखा गया कि पाकिस्तान में भी मेडिकल से रिलेटेड जब पेपर्स, जो दाखिले के लिए पेपर्स होते हैं, जो एंट्री टेस्ट होते हैं, उनके पेपर्स अक्सर औकात लीक होते रहे। तो इंडिया में भी सूरत हाल ऐसी है कि पेपर्स को लीक कर दिया जाता है, और जो लीक किए जाते हैं उस तनाजुर में जो स्टूडेंट्स कोप नहीं कर पाते, जो वो पेपर पास नहीं कर पाते, तो उनको फैसिलिटेट किया जाता है और उन स्टूडेंट्स के ऊपर तरजीह मिल जाती है जो स्टूडेंट्स वाकई अहलियत रखते हैं, जो वाकई टैलेंट रखते हैं और जिनके पास वाकई तालीमी काबिलियत मौजूद है। ये एक पार्शल रवैया अपनाया गया जिनसे अरबों डॉलर कमाए जाते हैं। जब ये पेपर लीक किया जाता है और एक एक स्टूडेंट को भेजा जाता है तो उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। जहां पे अब एजुकेशन इंडस्ट्री में ये मामला सारे देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो इस्तीफा डिमांड किया जा रहा है और इसमें इस्लाहात लाने की कोशिश की जा रही है नौजवानों की तरफ से, ताकि उनकी हक तलफी ना हो। जो डिजर्व करता है, जो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी से पास हुआ ए ग्रेड में, जो डिजर्व करता है, जो वाकई पढ़ के मेहनत करके, गरीब बच्चा जिसके माँ बाप भारी फीसें अपना पेट काट के देते हैं, तो उनको उनका हक मिल सके, ताकि वो उन जॉब्स पे जाके बैठ सकें जिन जॉब्स के लिए वो डिजर्व करते हैं। तो इस सूरत हाल में मैं एक बात जाते जाते यहां पे ये कहना चाहूंगा कि अक्रॉस द बॉर्डर अक्सर औकात ये कहा जाता है कि अगर इंडिया में कोई ऐसा एहतजाज हो जाए तो कहा जाता है जी ये अक्रॉस द बॉर्डर प्लांट कर दिया गया है, ये चीजें फिक्स कर दी गई हैं, ये हमारे दुश्मन ने तमाम मामला करके फंडिंग करके तो ये किया गया। जबकि ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से निकला हुआ एक लफ्ज कॉकरोच और एक उससे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लॉन्च की गई एक आईडी, उससे ये इतनी बड़ी तहरीक चली कि इस तहरीक को रोकना नामुमकिन लग रहा है। आप जितना मर्जी जुल्म सितम, जितना मर्जी जबर कर लें, लेकिन इस तहरीक को इंडिया में इसलिए रोकना नामुमकिन लग रहा है क्योंकि वहां पे जितना भी जुल्म सितम किया जाता है वो डंडों से किया जाता है, वो आंसू गैस से किया जाता है। अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी तहरीक हो तो यहाँ पे हालात वाक़यात थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, और अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा मामला उठ खड़ा हो तो ये कहा जाता है ये क्रॉस बॉर्डर है। लेकिन ये अगर तालीम की बात की जाए तो इसके हवाले से हक लेना, हक मांगना हर नौजवान का एक मुतालबा है, और पाकिस्तान के आइन में भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में नौजवानों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।